पिछली क्लास में हमने 7.3 तक पढ़ा था, उसके आगे 7.4 पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम कुछ इसके नियम कानून जानेंगे, फार्मूला जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने स्क्वायर रूट वाले इंटीग्रेशन करना नहीं सीखा है तो कुछ सिखाते हैं। कुछ फार्मूला होते हैं बेटा नॉर्मली तरीके से, जैसे dx बटे स्क्वायर रूट x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो जाएगा साइन इनवर्स x अपान a कांस्टेंट c, ठीक ना। एक फार्मूला ये होता है। तो इसका नेक्स्ट इसका फार्मूला करेंगे आप। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a कांस्टेंट c, ठीक। इसके बाद इसका तीसरा फार्मूला जो है इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है 1/2a log mod ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a, ठीक, और कांस्टेंट c। इसका जो चौथा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला का हो गया रूट के अंदर, सॉरी ये रूट के अंदर है आपका, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होगा 1/2a log mod ऑफ, इसका जो फार्मूला होता है a प्लस x अपॉन a माइनस x कांस्टेंट c, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगला फार्मूला है 5 नंबर का इंटीग्रेशन dx बटे स्क्वायर रूट के अंदर बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट c, ठीक। इसका जो अगला फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट dx अपान स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फार्मूला log mod ऑफ x माइनस प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट c, ठीक बच्चों। ये फार्मूला होता है आपको, इनको नोट कर लीजिए। इसके आगे थोड़ा सा और है, उसको भी नियम कानून बता देते हैं। उसका नियम क्या है इंटीग्रेशन करने का, कैसे उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है, तुम देखते हैं बारे में। नोट हो गया, चलिए। यदि किसी फंक्शन का, वैसे आपको कोई फंक्शन dx अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हो, ax प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हो और उसको आपको इंटीग्रेशन करना हो, यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसे 1/a इंटीग्रेशन dx अपान ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ से a कैंसिल हट जाएगा, b अपान a इनटू x आ जाएगा प्लस c अपान a यहाँ पर हो जाएगा। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दो चीज जरूरत होती है, या तो मध्य पद या तो दूसरा स्क्वायर पद जो होता है, ठीक है ना। यदि आपको मिडिल टर्म्स निकालना है, इसका मध्य पद क्या होता है, इसका जो मध्य पद होता है इसका फार्मूला होता है निकालने के लिए, आपका जो मध्य पद निकालने के लिए 2 प्लस माइनस प्रथम वर्ग पद गुणे द्वितीय वर्ग पद, ठीक है ना। इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल ले तो मध्य पद निकल आएगा। यदि आपको वर्ग पद निकालना है तो वर्ग पद निकालने के लिए फार्मूला होता है मध्य पद बाय 2 और प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल और पूरे का होला स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मध्य पद क्या करते हैं, यहाँ पर ये पहला वर्ग पद दिया होता है, मध्य पद होता है, तो दूसरा वर्ग पद निकाल लेते हैं और उतने फिर जोड़ते और उतने क्या करते हैं, घटाते हैं,
तो यहाँ पर निकालना पड़े आपको, तो b अपान a इंटू एक्स बाई 2 और x का यहाँ पर ये प्रथम वर्ग पद का स्क्वायर रूट ले लिया और इसका होला स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे x कैंसिल b अपान 2a का होल ऑफ स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। ये आप क्या कर देंगे भैया, जोड़ेंगे और इतना क्या करेंगे, घटाएंगे। और फिर इसको जो है x स्क्वायर a मतलब ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट करके इसका जो भी फार्मूले पढ़ेंगे उसमें रखकर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक। यदि यही तरीका यही सवाल स्क्वायर रूट के अंदर होता, इसी सवाल को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे अर्थात इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में इसको हम कर दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में कर दें। यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना जो हमने बताया है, अर्थात यहाँ पर भी क्या करेंगे dx अपान, यहाँ पर भी क्या करेंगे a कॉमन लेंगे x स्क्वायर प्लस b अपान a इंटू x प्लस c अपान a और यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसके वही x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर जो इंटीग्रेशन फार्मूले पढ़े हैं उसमें इसको रख करके इसका हल कर देंगे, ठीक। एक दूसरे तरीके का इंटीग्रेशन होता है यदि px प्लस q के रूप का दिया हो और यहाँ पर लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना हो, यहाँ पर क्या करते हैं px प्लस q बराबर इसको लिखते हैं a और d अपान dx और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और कांस्टेंट p, इसका डिफरेंशिएट करते हैं और फिर क्या करते हैं वेरिएबल वाले जो टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट को कंपेयरिंग करवा देते हैं, a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उस सवाल को जो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं यदि इसी में यहाँ पर इंटीग्रेशन px प्लस q अपान अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख जाए, तब भी इसको इसी फार्मूले से आपको सॉल्व करना है, ठीक बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पढ़ते हैं 7.4 में। पहला सवाल है आपका 3x स्क्वायर, पहला सवाल आपका 3x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय कितना बेटा x के पावर 6 प्लस 1 और इसका dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे आप, नेक्स्ट में 3x स्क्वायर बट अपान में इसको लिख देते हैं x क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अब देखो बेटा यहाँ से लेट सपोज कर लो x क्यूब इक्वल t है, x क्यूब का जो डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल dt और देखो यहाँ पर क्या करना बेटा 3x स्क्वायर dx की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपान t स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बेटा अभी आपने फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर, ऐसे फार्मूला पढ़ा है आपने dx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका फार्मूला पढ़ा आपने 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a और कांस्टेंट c। तो इसको उस फार्मूले में क्या कर देते बेटा, कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से tan इनवर्स x a की जगह 1 लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x अपान a होता है तो t हो जाएगा कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू यहाँ पर क्या मानी आपने x क्यूब, इसको क्या हो जाएगा tan इनवर्स x क्यूब और कांस्टेंट c, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका दूसरा नंबर सिंपल बेटा, ये दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर आपका सवाल है इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस
4x स्क्वायर। दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4 स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर और ये dx, इसका इंटीग्रेशन करना। एक तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, तो सपोज को आप मान करके, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2x का होल हाफ स्क्वायर, या तो इस रूप में फार्मूला बना सकते हैं। आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरीके के आपके पास फार्मूले हैं। ठीक, चलिए यहां से लिख सकते हो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 2x का होल हाफ स्क्वायर। यहां से लेट सपोज कर लो बेटा, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा t, ये 2 dx बराबर dt हो जाएगा। तो dx इक्वल क्या आ जाएगा यहां से dt by 2। अब ये वैल्यू जो है इस वाले फंक्शन में रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन dx की जगह क्या रखेंगे dt by 2 और स्क्वायर रूट लगा देते हैं, 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट लाइन में प्रोसीड करते हैं तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt by स्क्वायर रूट 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है ना, अभी आपने फार्मूला पढ़ा स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो फार्मूला पढ़ा है वो log के पदों में पढ़ा हुआ है 1/2 log mod ऑफ x, x की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों t लिखा हुआ है, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर कांस्टेंट c, तो हो जाएगा 1/2 log mod ऑफ t। t की वैल्यू कितनी मानी हमने 2x है, और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 4x स्क्वायर और कांस्टेंट c। ये आपका सॉल्यूशन दूसरे का कंप्लीट। ठीक बच्चों, देखिए अगला सवाल जो है आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है आपका dx अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए देखिए थर्ड नंबर इंटीग्रेशन dx बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहां पर लीजिए 2 माइनस x को t बराबर मान लीजिए, यहां पर हो जाएगा बच्चों 2 माइनस x इक्वल t के लेट हमने यहां से पोज कर लिए और इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 का तो 0 हो जाएगा। x का क्या होगा, x का हो जाएगा dx, आप लिख जाएगा बराबर dt, ये हो जाएगा dx इक्वल माइनस के dt। अब ये वैल्यू यहां पर रखिए, i इक्वल dx की जगह माइनस का dt और स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस x स्क्वायर जगह रखेंगे t स्क्वायर और प्लस 1, इसको अगली लाइन में माइनस dt अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा हुआ है। इसका आपका इंटीग्रेशन करना। हाँ ये आपने देखो यहाँ पर हमने मान लिया था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी फार्मूला आपने पढ़ रखा है बेटा, ठीक है, इसका जो फार्मूला है देखो, अभी फार्मूला आपने पढ़ा ना इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर आपने फार्मूला पढ़ा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फार्मूला है, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है बेटा लॉग में होता है, और x और स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और कांस्टेंट c ये फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले में इसको रख दीजिए, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ये लॉग मॉड ऑफ t और कांस्टेंट सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और कांस्टेंट c इक्वल माइनस लॉग t, और t की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 2 माइनस x प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा t की जगह 2 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 और कांस्टेंट c ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक, इसको और आगे भी प्रोसीड कर सकते हो, जो कि आप पढ़ चुके हो log m अपॉन n बराबर log m माइनस n। यहाँ पर हम log 1 लगा के तो log 1 बटे ऐसा लगा सकते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ठीक है लिखना है ऐसा कंप्लीट। चलिए अगला सवाल है
फोर्थ नंबर का तो फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 5x 25x स्क्वायर ये आगे चलो इंटीग्रेशन करना है इसको ऐसा भी लिख सकते हो 9 माइनस 5x का होला स्क्वायर 9 को भी आप लिख दीजिए 3 का स्क्वायर ठीक है ना और स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए आप ठीक है ये क्या है स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो आपका जो फार्मूला बन गया dx इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन में क्या dx बटे तो स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस x और इसका फार्मूला क्या होता है साइन के पदों में होता है किसके पदों में होता है साइन के पदों में आपने पढ़ रखा है तो जाएगा sin इनवर्स x अपॉन a कांस्टेंट c या तो आप यहां से सीधे सीधे भी कर सकते हो लेकिन ये 5 की बात है तो 5 जो है बटे में आ जाएगा आपका ठीक यहां से मान लीजिए माइनस लेट 5x इक्वल t के तो dx ये 5 लिखा रहेगा और dt तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 5 ओके चलिए अब ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए तो इंटीग्रेशन dx की जगह क्या रखेंगे dt by 5 इंटीग्रेशन यहां पर वो 3 स्क्वायर रूट के अंदर और माइनस t स्क्वायर बेटा यहां पर जाएगा sin इनवर्स ये 1/5 रहेगा बेटा आपका sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी है 3 है और कांस्टेंट c ये हो जाएगा 1/5 sin इनवर्स t और t बराबर आपने क्या माना 5x और cos ये by 3 कांस्टेंट c ये आपका इंटीग्रेशन ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिफ्थ नंबर 3x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर फिफ्थ नंबर 3x अपॉन यहां पर फिफ्थ नंबर सवाल करेंगे इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय कितना बेटा 3x हां सॉरी 3x 1 प्लस 2x के पावर 4 और dx ओके तो बेटा इसको लिख सकते हैं ऐसा इंटीग्रेशन 3x इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस रूट 2x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इसको ऐसा लिख सकते हैं आप ठीक है ना रूट 2x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर आप लिख सकते हैं या तो यहां से ऐसा लिख लीजिए या तो 2 बाहर कॉमन ले लीजिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत है देखना बेटा यहां से तो यहां से मान लेते हैं कि लेट रूट 2x स्क्वायर 3 लाना है आपको चलो कोई बात नहीं बराबर t हो जाएगा इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा और ये x आ जाएगा और dx इक्वल dt यहां से x dx की वैल्यू निकाल लीजिए dt अपॉन 2 रूट 2 ठीक और यहां पर रख दीजिए बच्चों ये 3 बाय 2 रूट 2 हो जाएगा बेटा और x dx की जगह हमने वैल्यू रख दिया और ये 3 इंटीग्रेशन यहां पर dt बाय इसकी जगह 1 प्लस t स्क्वायर ठीक बच्चों अब देखना है इसका इंटीग्रेशन करना ये फार्मूला पढ़ चुके हो dt अपॉन 1 प्लस अर्थात a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अर्थात x बराबर होता है tan इनवर्स 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x अपॉन a कांस्टेंट c यहां पर 3/2 अंडर रूट 2 a की वैल्यू क्या है माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है t है और कांस्टेंट c तो 3/2 अंडर रूट 2 और tan इनवर्स t और t बराबर आपने क्या माना है अंडर रूट 2 x स्क्वायर कांस्टेंट c ठीक बच्चों नेक्स्ट 6 नंबर है आपका x के पावर 3 1 माइनस x के पावर 6 ठीक है चलिए 6 नंबर है x स्क्वायर बाई में कितना बेटा डिवाइड में 1 माइनस x के पावर 6 और ये dx ठीक चलिए आगे करते हैं
इसमें आपको क्या करना है, इसको आप चेंज कर दीजिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय एक डिवाइड में लगाया आपने 1 माइनस, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए x क्यूब का स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ से लेट सपोज कर लीजिए, लेट x क्यूब बराबर t के, ठीक, यहाँ से क्या जाएगा 3x स्क्वायर और dx बराबर dt, यहाँ पर x स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर रख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx की जगह dt बाई 3 1 बाई 3 हम पहले कर लेते हैं और 1 माइनस यहाँ पर जाएगा t स्क्वायर और एक इसका फार्मूला बच्चों 1a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट में नहीं बेटा, स्क्वायर रूट से क्या है बाहर है, कि इसका फार्मूला बन जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a, ये 1/3 लिखा रहेगा 1/2a, a की वैल्यू कितनी 1 है बेटा, फिर क्या होता है log mod ऑफ x मतलब t और प्लस 1 माइनस t स्क्वायर और कांस्टेंट c। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे बेटा t की, सॉरी बेटा फार्मूला गलत हो रहा है, यहाँ पर फार्मूला इसका बेटा थोड़ा सा ध्यान देना 1/2a 1 हो जाएगा और log mod ऑफ x अर्थात a प्लस x होता है 1 प्लस t हो जाएगा, क्या होता है 1/2a log a प्लस x बटे a माइनस x, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस t और कांस्टेंट c हो जाएगा 1/6 log mod ऑफ 1 प्लस t और t की वैल्यू आपने क्या माना x क्यूब हो जाएगा और 1 माइनस x क्यूब और कांस्टेंट c है आपका सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपका 6 नंबर है, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर पढ़ते बेटा x माइनस 1 और रूट के अंदर है आपका बटे में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, चलिए 7th नंबर आगे बेटा 7th नंबर जो है इंटीग्रेशन x माइनस 1 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 और ये dx, इसका इंटीग्रेशन करना कैसे करते हैं, इसको x के अपार्ट में लगा डिवाइड करवा देते हैं और 1 के अपार्ट में डिवाइड लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x अपार्ट क्या हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कर लीजिए और dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। ठीक है बच्चों, देखिए आगे देखिए, इसको आप लेट करके मान लीजिए और इंटीग्रेशन x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और dx इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला आपके पास है dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस a क्या होता है log होता है बेटा, log होता है log x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कांस्टेंट c। अब ये वाला पोर्शन बचा हुआ है इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेंगे कि माना x स्क्वायर माइनस 1 बराबर t के ये 2x और dx बराबर dt हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x dx इक्वल dt by 2। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx 1/2 और dt और स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा t और माइनस log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और कांस्टेंट c। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो रूट t ये इंटीग्रेशन में t की पावर माइनस 2 हो जाएगा और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे t के dt यहाँ पर क्या जाएगा t के पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा t के पावर 1 माइनस का और यहाँ माइनस 1 बराबर 1 अपान क्या आ जाएगा बच्चों t। ठीक, और माइनस की लग जाएगी तो यहाँ पर माइनस 1/2 हो जाएगा क्योंकि t के पावर माइनस, सॉरी बेटा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, माइनस 1/2 होता है बेटा। ठीक, यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक, यहाँ पर जब करोगे इसका इंटीग्रेशन तो t के पावर क्या आ जाएगा बेटा ये प्लस 1/2
और प्लस 1/2 जब इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर के अंदर ये रूट के अंदर t आ जाएगा और 2 कहां पहुंच जाएगा बेटा ऊपर, ऐसे 1/2 चाहिए इसको ऊपर आ जाएगा यहां पर आप लिख सकते हो 1/2 ये स्क्वायर रूट के अंदर ये t लिख जाएगा और बाई 1/2 तो माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और कांस्टेंट c ये 2 से 2 कैंसिल और t की वैल्यू रख दीजिए आप जो मान है t बराबर क्या मान है x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस लॉग x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और कांस्टेंट c आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक बच्चों चलिए 8th नंबर बेटा आपका x क्यूब बटे x स्क्वायर रूट के अंदर x के पावर 6 प्लस a के पावर 6। ठीक बच्चों इसको करते हैं नेक्स्ट 8th नंबर आपका इंटीग्रेशन x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा बेटा x के पावर 6 प्लस a के पावर 6 और ये आपका dx। ठीक चलिए अब यहां पर क्या करते हैं बेटा ये लाना है यहां से हटाना है तो इसको लिख देते हैं x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर बेटा इसको आप लिख दीजिए x क्यूब का होल आप इसका क्योंकि पावर का पावर से मल्टीप्लिकेशन होता है a के पावर 6 और ये dx। ओके चलिए अब यहां से लेट मान लीजिए बेटा लेट x क्यूब बराबर t के इसका डिफरेंशिएट कर दो तो ये जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल dt x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt/3। ओके चलिए वैल्यू रखिएगा हम यहां पर x स्क्वायर dx से क्या रह जाएगा 1/3 और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt और स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x की यहां पर क्या रखेंगे t स्क्वायर और प्लस इसको भी आप कर दीजिए कि a क्यूब का होल स्क्वायर ऐसे। अब ये फार्मूला बन गया बेटा स्क्वायर रूट के अंदर वाला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को किसके रूप में स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए बेटा 1/3 फिर किसके पदों में होता है log के पदों में होता है ये हो जाएगा log mod ऑफ x मतलब t और प्लस स्क्वायर रूट t स्क्वायर प्लस a की पावर 6 और कांस्टेंट c हो जाएगा 1/3 log mod ऑफ t बराबर आपने क्या मान लिया है x क्यूब कर लिया और प्लस यहां पर जाएगा x क्यूब का स्क्वायर और प्लस a के पावर 6 और कांस्टेंट c ये 1/3 log mod ऑफ हो जाएगा x क्यूब और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x के पावर 6 प्लस a के पावर 6 और कांस्टेंट c। ठीक सॉल्यूशन इज कंप्लीट। चलिए 9 नंबर बेटा 9 नंबर क्या कह रहा है sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है आपको इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 9 नंबर है sec स्क्वायर x और dx स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर x प्लस 4 और dx यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल बेटा यहां पर tan x बराबर t मान लीजिए यहां पर क्या कर देंगे लेट tan x इक्वल t के मतलब tan x का जब डिफरेंशिएट करो तो sec स्क्वायर x होता है क्या होता है sec स्क्वायर x और dx बराबर dt। ठीक बच्चों अब यहां पर क्या इसकी वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिए तो यहां पर इंटीग्रेशन dt अपॉन tan स्क्वायर x अर्थात t स्क्वायर हो जाएगा और इसको आप क्या कर देंगे 2 स्क्वायर और ये किसका फार्मूला बन गया बेटा x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस a स्क्वायर का वही log वाला फार्मूला इसको क्या कर देंगे log mod ऑफ x अर्थात t और प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर अर्थात t स्क्वायर प्लस 4 और कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू क्या है बेटा आपने माना tan x
यहाँ पता कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 10 नंबर, यहाँ पर दिया है 10 नंबर, रूट के अंदर जो है x स्क्वायर 1 अपान 10 नंबर बेटा है इसका 10th नंबर है आपका इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो बेटा इसको एक तो आपको मैंने जो मेथड बताया था वहां से भी आ जाएगा, एक उससे इजी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसे इजी कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा यहां से dx अपान स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसको लिख दीजिए इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, यहां पर जो हो जाएगा देखो किस रूप में बन गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में बन गया। किसके रूप में बन गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में। इसका जो इंटीग्रेशन होता है log मॉड ऑफ के अंदर x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कांस्टेंट c। इसका सॉल्यूशन और आगे लिखना चाहें तो log मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस इसको आप स्क्वायर रूट खोल दीजिए, यहां से इसको होल ऑफ स्क्वायर तो इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो सॉल्यूशन आपको ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दैट इज कंप्लीट 10th नंबर। चलिए 11th नंबर सवाल जो है इंटीग्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के रूप का है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। नोट हो गया, चलिए 11th नंबर जो इसका 11th नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। 11th नंबर इंटीग्रेशन dx बटे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक बच्चों, चलिए यहां से क्या करते हैं 9 हम कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि आपको बताया था 1/9 यहां से कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9। ओके बच्चों, तो यहां से 3 2 जा और 3 3 जा 1/9 इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। अब क्या करते हैं बेटा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका प्रथम वर्ग पद दिया है और मध्य पद दिया है, तो दूसरा वर्ग पद निकालना है। तो दूसरा वर्ग पद निकालने के लिए क्या बताया था 2/3 x बाय 2 और प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल तो x हो जाएगा, तो पूरे का होल ऑफ स्क्वायर ये और कैंसिल आ जाएगा 2/6 का होल ऑफ स्क्वायर था 4/36। इतना ऐड कर दे इतना सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको स्क्वायर रूट पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये 1/9 इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस 2/3x और यहां पर जाएगा 4/36 माइनस 4/36 और प्लस 5/9। ठीक, ये बेटा इंटीग्रेशन की उसको 1/9 इंटीग्रेशन dx बाय इसको जो लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं x बाय x प्लस 2/6 का होला स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस इसका एलसीएम लेके 36 ये 4 यहां पर हो जाएगा और 9 4 जा और 5 यहां पर बेटा ठीक है ना 9 4 जा हो जाएगा और 5 4 जा 20 ये हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा बेटा 1/9 इंटीग्रेशन dx बाय यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 2/12। चलिए यस सर 2। हां तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, 2 से इसको काट सकते हो, 2 एक नंबर 2 2 3 6 बेटा ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे भी कर सकते थे इसको। तो x 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा लिख सकते हो इसको और प्लस यहां से क्या हो जाएगा माइनस 4/3 यहां पर 16/36 बचेगा। ओके यस सर। चलिए इसको काटना चाहे तो काट दीजिए, 4 चौक 16 4 नया 36 1/9 इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 1/3 का होला स्क्वायर
और यहाँ पर लिख देते हैं 2/3 का होला स्क्वायर। तो क्या बन गया बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में। किसके बन गया बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर प्लस का बचेगा बेटा, ये इसका बचेगा प्लस का यहाँ पर, क्योंकि बीच में 4 जाएगा तो प्लस का। तो किसका फार्मूला बन गया बेटा dx बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a और कांस्टेंट c। अब इसको रख दीजिए 1/9 हो जाएगा बेटा, 1/a मतलब 2/3 ओके। tan इनवर्स x प्लस 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2/3 और कांस्टेंट c। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर लिख रहे हैं थोड़ा सा, एक लाइन बचा हुआ है, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटा, 1/6 हो जाएगा यहाँ पर ओके। tan इनवर्स इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 3x + 1/3 और 2/3 और कांस्टेंट c, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 कांस्टेंट c। ये आपका 11th नंबर का सॉल्यूशन इज कंप्लीट। ठीक बच्चों 11th नंबर का सॉल्यूशन इज कंप्लीट ओके। अगला